much. Thank you, ma'am. So good afternoon and a very warm welcome. पूनम जी आज 2-3 दिन बाद दिख रहे हैं हम लोगों को सेशन में। म्यूट हैं आप। यस मैम, कल भी लगाई थी मैंने क्लास। एक्चुअली मैं सफर कर रही थी उस टाइम ना, अच्छा, इधर अम्बाला आई सिस्टर के, है ना। ओके ओके, वेरी नाइस। जी मैम। और बीच में मैंने दो दो क्लासेस ही मिस की हैं। मेरे एक्चुअली एग्जाम चल रहे हैं। ओ हाँ हाँ, दो सुना। क्लासेस ही मिस की है मैंने अभी तक ना, लेकिन मैं बाद में रीड कर लेती हूँ। वंडरफुल, मतलब प्रैक्टिस कोई मिस नहीं हुई है अभी तक आपकी। यस मैम। वंडरफुल, टू गुड, सुपर। सो बताएं कल की प्रैक्टिस कैसे थी, कैसे करी। उसमें था ना कि हमें 10 पर्सन्स के ऊपर मैजिक स्प्रिंकल करना है। या तो हम उसे बोल के कर सकते हैं या फिर उनको डायरेक्टली बोल के कर सकते हैं। लिख के तो मेंटल। अभी हाँ, यस मैम, मेंटली कर सकते हैं। तो वो किया मैंने। कुछ मेंटली किया, कुछ ऐसे ओरली किया, वर्बली किया सामने उनके। मैंने 3 उनको तरह से बोला था करने को कल सेशन में। जी लिखना है 10 लोगों के बारे में जिन्होंने हम लोगों को सर्विस दी है, जिसकी सर्विस हम एंजॉय कर रहे हैं। इंजॉय कर रहे हैं, चाहे वो किसी भी ये- फील्ड में सर। हाँ, तो जिस तरह से बुक में बताया गया है उस तरह से करना है। 10 लोगों के लिए, जैसे जिनसे आप रोज मिलते हैं ना, जो लोग आपको सर्विस प्रोवाइड करते हैं, जो हो सकता है आपके डोमेस्टिक हेल्प्स हो, पियोन्स हो, दरवान हो, उन लोगों को आपको बोल के करना है सामने। आई थिंक पूनम जी का नेटवर्क में कोई चैलेंज है, वीडियो वो हो गया है। हेलो मैम। हाँ, गुड आफ्टरनून मीनाक्षी जी। गुड आफ्टरनून। तो कल 3 तरह से करने बोला था प्रैक्टिस। एक था कि जो लोग सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, एक तो सर्विस हम हम नॉर्मल जब कर रहे यूज हैं। हाँ जी, करते हैं, जिनको हम देख नहीं पाते हैं, उन लोगों के लिए लिखना था। हाँ जी। ठीक है। एक है कि भाई जो आपके रोजमर्रा की लाइफ में जिनको आप इनकाउंटर करते हैं, जिनसे आप रोज मिलते हैं, आपके डोमेस्टिक हेल्प, कुक है, दरवान है, पियोन है, बस ड्राइवर, कैब ड्राइवर, जिन लोगों को आप मिलते हैं उन लोगों के लिए आपको बोल के करना था। ठीक है। और Yes. थर्ड पॉइंट था कि जिन लोगों ने कोई मतलब कभी आपको कोई चीज की बहुत सख्त जरूरत है, दे वेंट आउट ऑफ देयर वे टू हेल्प यू, यस मैम। उस तरह के लोगों के लिए भी आपको लिख कर करना था। कल ये 3 प्रैक्टिस मैंने बताई थी करने के लिए। तो आ, आज अभी तक तो बहुत जन ज्वाइन ही नहीं हुए हैं। विल वेट फॉर अनदर 5-10 मिनट्स, बट 5 मिनट, हाँ 5 मिनट की वेट कर लेते हैं। वो विल वेट। तो मीनाक्षी जी ने किया जिस तरह से बताया था। हाँ जी। एक मिनट मैम। हाँ हाँ बेटा, क्या पूनम जी, आपने सेशन सुना था कि आपने ये खाली चैप्टर पढ़ा था? यस मैम, थोड़ा सुना था, कुछ बाद में फिर मैंने रीड किया था जैसा भी टाइम लगा। वही है ना कि हम जैसे जिन लोगों को नहीं देख पाते हैं उनको थोड़ा वर्बली, मतलब मन में मेंटली उनके बारे में सोच के उनका ग्रेटिट्यूड किया। उसके बाद जिनसे अभी जैसे मैं इधर आई हूँ सिस्टर के पास, तो उसने जो जो मेरी हेल्प करी, मुझे ड्राइवर छोड़ने आया, उसके डोमेस्टिक मेरी हेल्प है, नीचे शॉप पे वर्कर है, उसको भी ग्रेटिट्यूड किया कि मेरी हेल्प करते हो, मेरे काम में मुझे मदद करते हो। देन उसके बाद थर्ड वाला क्या था? थर्ड वाला पीपल हु वेंट आउट ऑफ लिखना देयर था। वे टू हेल्प यू। जी। हाँ, मतलब जिनसे हमारा डेली कंसर्न भी नहीं होता, उनसे वेरी रेयर ही मिलना होता है जिनसे, उनका भी हमने ग्रेटिट्यूड किया। हाँ, जैसे अब कल मैंने एग्जाम्पल भी दिया था। सपोज आप गए कोई शॉप में गए। हाँ, जी आपको कोई एक पसंद आया कुछ सामान, कोई एक टॉप पसंद आया सपोज। अब वो आपके यस मैम। साइज का नहीं है, उन्होंने अपने स्टॉक में भी देख लिया नहीं है।
तो वहां पे हम्म। जो अटेंडेंट है उन्होंने अपने कंप्यूटर पे चेक किया, बाकी स्टोर्स जो हैं आपके सिटी में उनमें उसमें उन्होंने चेक किया, चेक कोई किया। स्टोर में मिला उनको, ठीक है, जी आपके मैम। साइज का मिला, तो उन्होंने कहा मैम आप अपना एड्रेस छोड़ जाओ, हम आपको जी, वहां से मंगा करके डिलीवर करवा देंगे। डिलीवर करवा देंगे। सो दैट इज गोइंग आउट ऑफ देयर वे टू हेल्प यू। तो जी मैम। ऐसे लोग जो होते हैं ना, हम लोगों को उनके बारे में सोचकर और सोच फिर कर। उनके लिए ग्रेटफुल होना था, वो लिखना था हमको। जी। हाँ, बस ये वाला लिखना रह गया। हाँ, ये हाँ, तो वो लिख ही वो लूंगी। चैप्टर जब थोड़ा सा रिकॉर्डिंग ना टाइम लगा के थोड़ा सुनना पड़ता है, एक्चुअली आई कैन टोटली हाँ। अंडरस्टैंड कि आपके एग्जाम्स चल रहे हैं, आपके लिए इतना संभव नहीं हो रहा है, आप इतना ही कर रहे हैं, वो ही बहुत कमेंडेबल है एक्चुअली, थैंक यू सो मच। बट थोड़ा, क्योंकि ना उसमें एडेड टिप्स दिए जाते हैं जब हम लोग कोई सेशन लेते हैं ना, हमेशा हर चैप्टर में मैं कोशिश करती हूँ कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा बताऊं, तो जी मैम। उसमें वो सुन लेने से थोड़ा और बेटर हो जाता है। बेटर हो जाता है। जी मैम। थैंक यू, थैंक यू पूनम जी, थैंक यू। एनीबडी एल्स हु वांट्स टू शेयर, उन्होंने कल का प्रैक्टिस किया कैसा रहा, कितने लोगों को थैंक यू बोला? एक्सक्यूज मैम। हाँ जी हरविंदर जी बोले। यस मैम, एक्चुअली मैम जब आपने एग्जांपल दिया था तो वो सिस्टर के लिए लेडी होती है, तो मैंने उसी टाइम अपने ब्रदर्स के लिए ग्रेटिट्यूड किया था। बिकॉज जैसे मेरे पापा की बाईपास सर्जरी हुई थी, तो मेरे ब्रदर्स से मतलब एक ने पैसे की बहुत मतलब वो की थी, वो यहाँ पे नहीं है, ग्रेटर नोएडा में है। तो उसने चंडीगढ़ फोर्टिस में इलाज करवाया था। तो छोटा ब्रदर उसने बहुत सेवा की थी। तो मैंने भगवान का मन से ग्रेटिट्यूड किया था कि मुझे इतने अच्छे ब्रदर देने के लिए आपका थैंक यू। तो मेरे ब्रदर को हमने बोला कि मैं यहाँ आई हुई हूँ तो मिलने के लिए आ जा, तो उसने मना कर दिया, कह रहा कि नहीं मेरे पास ना टाइम नहीं है, मुझे प्रोजेक्ट मिला है। बट शाम को ही वो आ गया उसने सरप्राइज वाह, दिया हमें। वंडरफुल, तो देखिए मुझे सुपर, वेरी तो मुझे नाइस। लगा कि हाँ मैंने ग्रेटिट्यूड किया, तो कहीं ना कहीं उसका वो कह रहा मुझे आना नहीं था, मेरे पास प्रोजेक्ट था, लेकिन आज मेरी मतलब हमें ऑफिस से ऐसी इन्फॉर्मेशन आ गई कि कल छुट्टी है, तो वो वाह, कल ही आ देखिए गया शाम को सुपर, गाड़ी में। कितना बढ़िया, मुझे एकदम लगा वाह, वंडरफुल। तो मैंने सेशन के दौरान ही ग्रेटिट्यूड किया था मन में, बिल्कुल सच्चे मन से कि मुझे मुझे ब्रदर देने। तो वो शाम को उसने ऐसा सरप्राइज दिया कि मैं इतनी हैरान मेरे बच्चों के लिए इतने गिफ्ट्स लेके आया, मेरे लिए लेके आया। तो मैं बता नहीं सकती कि मतलब आई एम स्पीचलेस मैम कि इतना अच्छा मुझे रिजल्ट मिला। और भी वाह, कई मेरे साथ हुए हैं, जैसे मुझे कई बार ड्रीम आता है, अब मुझे कोई ड्रीम नहीं आता मैम, जब से मैं सेशन लगा रही हूँ मुझे टचवुड एक भी ड्रीम नहीं आया। बहुत अच्छी नींद आ रही है मैम, मुझे बहुत अच्छी। ये वो थैंक आपके यू मैम मैजिक फॉर रॉक दिस प्रैक्टिस वंडरफुल का सेशन। असर है। मैजिक रॉक प्रैक्टिस जो है वो यस मैम। इस चीज में बहुत हेल्पफुल है। ठीक है, थैंक यू यस हरविंदर जी, मैम। थैंक यू सो मच आपकी शेयरिंग के लिए, वंडरफुल शेयरिंग, थैंक यू सो मच। अच्छा, कल की प्रैक्टिस किस किस ने करी, थोड़ा सा मुझे बताएं। हरविंदर जी, आपने जो कल वाली प्रैक्टिस थी वो करी? यस मैम। करी ना, थैंक यू। यस, तो यस आज का जो चैप्टर है, वी विल नॉट वेट एनी मोर, आई थिंक हम लोग शुरू कर देते हैं अब। मैम मैंने भी कुछ शेयर करना था। हाँ बिल्कुल शेयर करते हैं, एक मिनट फिर मैम रुकिए हम इसको। हाँ बोलिए। मुझे भी मनी, जैसे परसों हमने मनी का किया था, तो मतलब कल मुझे जैसे अभी मृदुल मैम भी बोल रहे थे कि हाँ कहीं से भी ऐसे मनी, मैंने एक पर्स खोला उसमें से मुझे 500 मिले, ऐसे ही मैंने अपना ड्रॉर ओपन किया तो दो जगह से मुझे 1100 किसी वाह, जैसे कोई होता है ना, तो उसके अंदर मैंने कहीं किसी को देने होंगे और वो नहीं दिए होंगे और वो एज इट इज पड़े हुए थे, तो मतलब बड़ा अच्छा लगा कि इसको हम भूल गए थे ना, तो अपने उसमें नहीं होता ना वो, तो पता नहीं कब रखे थे, तो हाँ अलग से मिले तो बहुत अच्छा लग रहा था। तो हाँ फीलिंग आती है उससे कि मनी का मैजिक हो हाँ, रहा ये कल मैंने है। बताया था कि कोई पर्स वर्स में मिल जाए तो वो एक्स्ट्रा कमाई हो जाती है, क्योंकि आप तो भूल गए थे उसको, तो वो आपकी एक एक्स्ट्रा कमाई हो जाती है, तो उसके लिए बहुत ग्रेटफुल होना ना बहुत जरूरी हाँ है, हाँ। बहुत ही जरूरी है। वो
कोई जरूरी नहीं है कि थाउजेंड्स में ही हो आपके रुपए। अगर आपको 10 रुपए भी मिलते हैं वहां पे, तो वो 10 रुपयों के लिए भी ग्रेटफुल होना बहुत जरूरी है। अमाउंट डज नॉट मैटर। जब आप एक बार छोटे अमाउंट के लिए ग्रेटफुल होते, वो घूम के वो बड़ा अमाउंट बनता ही बनता है। बिल्कुल सही कह रहे तो जो भी अमाउंट का मिलता है आपको कहीं से, बहुत जगह से शगन आता है हम लोगों के पास में। जैसे अभी हम लोगों के तो अभी महीना भर बाद तीज शुरू हो जाएगा, तो हमारे तो इतने इनविटेशंस आते हैं और सब जगह से ना कहीं से गिफ्ट्स मिलते हैं हम लोगों को, पैसे दिए जाते हैं, बहुत गिफ्ट्स मिलते हैं लेडीज को तीज में। तो इट इज नॉट अबाउट द मनी। हम लोगों के लिए पता है वहां पे बहुत तरह के खाना बनाया जाता है। सब फोन कर करके पूछते हैं तुमको क्या खाने का मन है, और इतना इतना वैरायटी होता है। तो हर उस चीज के लिए, बिकॉज आप स्पेंड नहीं कर रहे हैं वो पैसा, कोई और आपके लिए स्पेंड कर रहा है। आपको जो गिफ्ट्स भी मिलते हैं, कई बार हम लोगों की बहुत बुरी आदत होती है, जो गिफ्ट मिलता है हम लोगों के फर्स्ट थॉट हमारे मन में आता है, हाय ये क्या दिया, ये तो मेरे कोई काम का ही नहीं है, इसका क्या करूंगी मैं। बहुत ही अजीब चॉइस है, तो मेरे टेस्ट का तो नहीं है ये सामान। अब जैसे ही हमने वो बोल दिया ना, वो हमने पैसे के लिए नाशुक्रापन कर दिया वहीं पर ही। हो, रिस्पेक्ट हो गई उसकी। क्योंकि जिसने भी दिया उसके पैसे लगे हैं वहां पे, तो हमने वो पैसे के लिए अनग्रेटि मतलब नाशुक्रापन किया। वी हैव बीन अनग्रेटफुल फॉर मनी। तो कुछ भी मिले, इतना सा भी मिलता है ना, तो उसके लिए भी ग्रैटिट्यूड करना। और पैसा का एरिया एक ऐसा है जहाँ पे आप बहुत तुरंत मैजिक देखते हैं, क्योंकि हेल्थ को भी इम्प्रूव होने में थोड़ा समय लगता है, इतना जल्दी चेंज नहीं नजर आता है। रिलेशनशिप्स में भी टाइम लगता है, वो धीरे 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 करके, तो वो अंदर ही अंदर जब वो बदलाव आ रहा है ना, वो बदलाव नजर नहीं आता है। लेकिन पैसे की एरिया में चेंज तुरंत दिखता है, क्योंकि आपको तुरंत कुछ ना कुछ मिलता है। तो वहीं पर ही आपको ग्रेटफुल होना बहुत जरूरी होता है। ठीक है, थैंक यू मीनाक्षी जी, थैंक यू सो मच। यस, नाउ हु इज गोइंग टू रीड टुडे? मम्मी। पूनम जी, यस। लेकिन पूनम जी, आज हमको लग रहा है कि आपके नेट में थोड़ा चैलेंज है, अगर ठीक है। मैम जब तक ठीक है तब तक रीड करती हूँ। ठीक है, चलिए, ओके, वंडरफुल। नाउ टुडेज यस चैप्टर इज एन अमेजिंग चैप्टर। ये आप लोगों को कल सुबह उठते ही इसकी प्रैक्टिस करनी है। मतलब आंख खुले और इस चैप्टर में जो जैसे बताया गया है वो प्रैक्टिस शुरू होनी चाहिए। ठीक है, जी बहुत ही मैम। बढ़िया चैप्टर है, पढ़ के भी बहुत मजा आएगा। डे जी 11, मैम। मैजिक मॉर्निंग। मैजिक मॉर्निंग। अब ये देखिए क्या चीज का सीन है। वॉशरूम। वॉशरूम का सीन है, यस। देखें, हर वो चीज, एक बाथटब है, उसमें शायद पानी भी है, कुछ बबल्स भी दिख रहे हैं ऊपर, कुछ टॉयलेटरीज भी रखे हैं, बेसिन है, टॉवल है, टूथब्रश, टूथपेस्ट, मिरर, सब कुछ नजर आ रहा है। और वहां पे बहुत सारा मैजिक डस्ट, गोल्डन लाइट है। यहाँ पे क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं कि आज कैसे हम सुबह का जो टाइम होता है उस समय हम जो भी चीज छूते हैं, जो भी चीज यूज करते हैं, जनरली देखिए फर्स्ट थिंग जब हम उठते हैं वी एंटर अ वॉशरूम। हम हमारे घर के वॉशरूम में एंटर करते हैं, तो हम वहां पे जो भी चीज यूज कर रहे हैं उसको, उसके लिए ग्रैटिट्यूड करके कैसे हम अपने लाइफ में मैजिक क्रिएट कर सकते हैं। यस, पूनम जी, लेट्स स्टार्ट। यस मैम। When you arise in the morning, think of what a privilege it is to be alive, to think, to enjoy, to love. Marcus Aurelius, Roman Emperor. यस, अब मार्कस ऑरेलियस क्या बोल रहे हैं हम लोगों को? जब आप सुबह जागें तो सोचें कि जीवित रहना, सोचना, आनंद लेना और प्रेम करना एक सौभाग्य है। Um, मतलब बी ग्रेटफुल कि
आप जीवित हैं, ये एक सौभाग्य है, इट इज अ प्रिविलेज, एक गिफ्ट मिला है भगवान से। बिकॉज कितने लोग सुबह तो उठ ही नहीं पाते हैं, आप उठ रहे हैं तो वो भगवान जी ने एक गिफ्ट दिया है आपको, एक नए दिन की शुरुआत। वाओ, सोचने समझने की शक्ति है आपके, योर ऑल योर मेंटल फैकल्टीज आर वर्किंग। आप किसी, आप उठते के साथ में आप कुछ सोच सकते हैं, आपके चेहरे पे मुस्कुराहट आती है, आप जीवित हैं उसके लिए आप ग्रेटफुल होते हैं, कितनी बड़ी बात है। आपके मन में हर हर उस चीज के बारे में सोचकर कि आज मैं ये करूंगी, आज मैं ये करूंगी, वाओ सच अ ब्यूटीफुल डे। तो वो सोचकर आपको कितनी खुशी होती है, उसको एंजॉय करें। अपना कोई नया म्यूजिक लगाते हैं आप भजन लगाते हैं, आप उसको एंजॉय करते हैं, आप अपने बच्चों को जाके उठाते हैं, आप अपने माँ बाप से मिलते हैं, आप अपने स्पाउस को जगाते हैं। कितना मतलब आप उनके प्रति कितना प्यार से आप उन लोगों के लिए ब्रेकफास्ट बनाते हैं, उन लोगों को वो प्यार से खिलाते हैं, उन लोगों को रेडी करते हैं। मतलब कितना कुछ वो उस समय आपके मन में कितने प्रेम की भावना होती है। तो वो सब कुछ जो है, जो आप कर पा रहे हैं, वो सब एक प्रिविलेज है, सब आपको भगवान की देन है, एक गिफ्ट मिला है आपको। ठीक है, तो जैसे ही आप सुबह उठें, आपको ये रियलाइज होना चाहिए कि वाह भगवान जी, आपने एक नई सुबह दी मुझे, रोज एक नई सुबह दिखाने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। थैंक यू भगवान जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने एक नया दिन दिया मुझे, जिसमें मैं परिवार के साथ स्पेंड कर सकती हूँ, जिसमें मैं अपना कुछ नया कुछ सीख सकती हूँ, मैं अपने दोस्तों से मिलकर एंजॉय कर सकती हूँ। वाओ, माय लाइफ इज सो ब्यूटीफुल। ये सोचना और इसके लिए ग्रेटफुल होना बहुत जरूरी है। चलिए देखते हैं कैसे करना है। Yes, sir. The easiest and simple your day ahead will be filled with magic is to fill your morning with gratitude. When you incorporate gratitude into your morning routine, you will feel and see its magical benefits throughout the whole day. यस, अब एक चीज समझना जरूरी है कि अगर आपका दिन अच्छा होता है, सॉरी, अगर आपकी सुबह अच्छी होती है तो आपका दिन अच्छा होता है। कई बार आपने देखा होगा कि आप ना एक बुरे मूड में उठते हैं, और बुरा मूड भी ना हम लोगों का ऐसे ही नहीं आता, ये बाद में आएगा, खैर इस चैप्टर में वापस भी आएगा। अगर हम बुरे मूड में उठते हैं, इसका मतलब है हम पहले दिन बुरे मूड में सोए हैं। So, ठीक है, तो बुरा मूड में अगर हम उठ रहे हैं तो वो पूरे दिन ना कहीं थोड़ा ग्रम्पी फील करते हैं, हम बेकारण लोगों के ऊपर हम झिझक देते हैं, हम इरिटेटेड फील कर देते हैं। उस दिन बच्चे हमसे कतराते हैं, आज तो ना मम्मी रॉन्ग साइड ऑफ द बेड से उठी है, आज पता नहीं चेहरा किसका चेहरा देख लिया आप सुबह उठते के साथ में। सुना है कभी? हम रियलाइज ही नहीं करते हैं कि हम मोस्ट ऑफ द मॉर्निंग हम सबसे पहले अपना ही चेहरा देखते हैं, क्योंकि हम तो फर्स्ट थिंग वॉशरूम में जाते हैं। तो वो जो है, जो हम बोलते हैं ना, पता नहीं किसका चेहरा देख के उठे और पूरा दिन ग्रम्पी रहना, ये सब सब उसलिए होता है क्योंकि हमने अपने दिन की शुरुआत अच्छे से नहीं करी है। और दिन की शुरुआत हम अच्छे से कैसे करते हैं? जब हम ग्रेटफुल होकर अपने दिन की शुरुआत करते हैं। व्हेन यू फिल योर मॉर्निंग विथ ग्रैटिट्यूड, जब आप दिन के, जब हमारी जो मॉर्निंग रूटीन है उसमें जब हम ग्रैटिट्यूड को इनकॉर्पोरेट करते हैं ना, हर चीज के लिए ग्रेटफुल होना, आप देखेंगे ऑटोमेटिकली आपका पूरा दिन अच्छा होगा। तो मॉर्निंग अच्छा होगा तो आपका दिन अच्छा होगा, दिन अच्छा होगा तो आपका हफ्ता अच्छा होगा, हफ्ता अच्छा होगा तो आपका महीना अच्छा होगा, महीना अच्छा होगा आपका साल अच्छा होगा, और साल अच्छा होगा आपकी जिंदगी अच्छी होगी। सिर्फ एक मॉर्निंग को अगर हम सुधार लेते हैं अपना,
अगर हम सिर्फ अपने दिन की शुरुआत अच्छे से कर लें, हम अपने पूरे लाइफ को टर्न अराउंड कर सकते हैं। तो आज बहुत उन्होंने हम लोगों को तरीके बताए हैं। लेट्स सी क्या करना है। Yes, ma'am. Each morning, in full of opportunities to give thanks, and it does not slow you down or take any extra time because you can do it naturally as you go about everything you do. There is an added bonus to filling your morning with gratitude because your daily routines are the times when you can harm yourself the most by thinking negative thoughts without realizing you are doing it. There is no room for harmful, negative thoughts when your mind is focused on looking for things to be grateful for. After this practice, you will go into your day feeling much happier and more confident that the day ahead will be great. And that's when you will see the magic happen before your very eyes. ये सब देखिए क्या बोल रहे हैं। आप लोगों ने नोटिस किया है कभी कि जब हम सुबह उठते हैं तो हमारे फर्स्ट थॉट्स क्या होते हैं? हे भगवान, आज तो अलार्म ही नहीं बजा, आज तो लेट हो गया उठने में, टेंशन। आज खाना क्या बनाना है, आज बच्चे के टिफिन में क्या देना है, आज अपना टिफिन में क्या पैक करना है। ओ गॉड, आज तो बहुत काम है, बहुत लेट हो जाएगा, आज स्कूल टाइम पे नहीं पहुंच पाएंगे, आज हस्बैंड ऑफिस टाइम पे नहीं पहुंच पाएंगे, आज तो बहुत गुस्सा करेंगे मेरे ऊपर अगर नाश्ता टाइम पे नहीं दिया तो। अरे आज तो शैम्पू भी करना है, शैम्पू करेंगे तो बाल गीले हो जाएंगे, गीले बालों में काम करना पड़ेगा। हे भगवान, मतलब सुबह उठते के साथ क्या बातें चल रही है दिमाग, हम भगवान का नाम भी नहीं लेते उसके पहले ये सब चीजें हमारे दिमाग में आती हैं। कभी नोटिस किया? Yes, ma'am. मतलब Lots of time. इट हैपेंस विद ऑल ऑफ अस, वी ऑल डू इट। हाँ, अगर पहले दिन किसी से कोई अनबन हो जाती है, कोई बात हो जाती है, तो अगर ग्रैटिट्यूड करके सोते नहीं है, अच्छी भावनाओं से सोते नहीं है, तो फर्स्ट थिंग वो ही हमारे दिमाग में आता है। एटलीस्ट मैजिक बुक शुरू करने के पहले तो हम इसी तरह से अपने दिन की शुरुआत किया करते थे। ठीक है, आज मेरे को ये मीटिंग है, आज मीटिंग में ये होने वाला है, आज मेरे को बैंक में ये काम है, आज कपड़े लॉन्ड्री में देने हैं। मतलब हर चीज ना, हम वो बेड पे लेटे लेटे हम सब कुछ सोच लेते हैं, पर हम ये नहीं सोचते हैं कि भगवान ने कितना अच्छा गिफ्ट दिया है हमको। हम ये नहीं सोच, हम भगवान का नाम तो खैर लेते ही नहीं, हम बहुत बाद में भगवान जी की याद आती है। तो जब इस तरह से दिन की शुरुआत करते हैं ना, तो वो दिन उसी तरह से ही बीतता है, वो टेंशन में, वो चिंता में, वो डर में, क्या होगा अब, और क्या होगा अब, और क्या होगा, उसी तरह से ही दिन बीतता है। लेकिन जब आप सुबह आंखें नहीं भी खुलती हैं, आप उठ गए हैं, मतलब आप यू आर अवेक, बट आपने आंखें नहीं भी खोली है ना, तो फर्स्ट थिंग लेटे लेटे ही भगवान जी को शुक्रिया बोलना है कि भगवान, आपने मुझे जीवित रखा एक और दिन, उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। भगवान, मेरे पास कितना कुछ आपने दिया है, उसके लिए थैंक यू, बहुत बहुत थैंक यू भगवान जी, थैंक यू। अब अलार्म बजता है, अब हम लोग ये नहीं सोचते हैं कि जब वो नेगेटिव थॉट्स जो आते हैं ना हमारे दिमाग में, वो हमको कितना हार्म करते हैं। तो जैसे ही वो आंखें बिना खोले भी जब हमने थैंक यू बोल दिया ना भगवान को, वहीं से ही हमारे दिन की अच्छी शुरुआत शुरू हो जाती है। और फिर अगर हम 2 से 3 मिनट खाली थैंक यू का जाप कर ले, ये बुक में नहीं लिखा हुआ है, मैं बता रही हूँ आपको, आप लेटे लेटे सिर्फ थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, अगर आप मन ही मन में ना, गिनना भी नहीं है, 1 मिनट कर लीजिए, आधा मिनट कर लीजिए, मतलब कुछ समय तक बोलते हैं ना, बिना कोई चीज के बारे में भी अगर आप बोलते हैं, आप खाली भगवान को थैंक यू ही बोल रहे हैं कि भगवान आपने मुझे इतना दिया है, उसके लिए थैंक यू, आप एक बहुत अच्छे मूड से उठते हैं।
फिर जैसे ही आंखें खुले, अपने पिलो के लिए थैंक यू, अपने बेडशीट के लिए थैंक यू, अपनी चादर के लिए थैंक यू। फिर देखते हैं, चलिए और क्या क्या चीज के लिए थैंक यू। लेट्स स्टार्ट। Say thank you for the good night sleep you नहीं नहीं, received. व्हेन यू वेक अप Are टू द you न्यू डे। fortunate? Okay, yes, ma'am. To wake up to the new day today, before you move, before you do a single thing, say the magic words thank you. Say thank you for the fact that you are alive and that you have been given another day of life. Your life is a gift. Every day is a gift. And when you really think about it, it's inconceivable that any of इनकंसीवेबल। un, inconceivable, इनकंसीवेबल। yes, inconceivable that any of us would wake up in the morning without giving thanks for another day. If you think a new day isn't such a big deal, then just try missing one. It doesn't matter how sleepy you are or if your alarm has woken you up for work, you have slept in during the weekend. The moment you wake, say the magic words, thank you for another day of your life. यस, अब देखिए क्या बोल रहे हैं कि मतलब सुबह में, मतलब हो ही नहीं सकता कि आप थैंक यू ना बोलें। बिकॉज अब इमेजिन करिए, आज आप रात को सो रहे हैं और 2 दिन बाद उठ रहे हैं। हाँ, वो बीच के 2 दिन आपके गायब हो जाते हैं। कोई एक मूवी भी आई थी, उसमें ऐसा कुछ हुआ भी था। तो मतलब आपको लगेगा, अरे मेरे लाइफ के 2 दिन चले गए, मैंने रियलाइज भी नहीं किया। अब उसमें मैं क्या कुछ नहीं कर सकती थी, है कि नहीं? इमेजिन करिए कि अगर आप, आपका पूरा एक दिन आप मिस कर देते हैं, आपको कैसा लगेगा? तो यहाँ पे रोंडा बर्न बोल रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। बहुत लोगों की ना जॉब ऐसी होती है, जो लोग रात में जागते हैं और दिन में सोते हैं। तो कोई बात नहीं, आप जब भी उठें, आपको ये प्रैक्टिस उसी वक्त करनी है। उससे फर्क नहीं पड़ता कि आप अपने आप उठ रहे हैं, कि आपको आप अलार्म से उठ रहे हैं। ये फर्क नहीं पड़ता कि आप वीकेंड में देरी तक सोते हैं कि जल्दी उठते हैं, कि आप रात को 9 बजे आप उठ रहे हैं, कि आप रात सुबह में आप 9 बजे उठ रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप जैसे ही नींद से जागे, आपको ये प्रैक्टिस करनी है। ठीक है? यस, प्लीज कंटिन्यू। Sorry. Say thank you for the good night's sleep you received. Are you fortunate enough to have slept in a bed with sheets and a pillow? Thank you. As your feet hit the ground, say thank you. Do you have a bathroom? Thank you. Are you able to turn on the taps and immediately receive fresh, clean water every morning? Thank you. Imagine all the people who dug the trenches and laid the pipes across your country, throughout your city, and along all the streets to your home so you can turn a tap and receive beautiful, clean hot water. Thank you. As you reach for your toothbrush and toothpaste, thank you. Without them, your day would not begin so pleasantly. Thank you for the towels, the soap, the mirror, and everything in the bathroom you use that makes you feel fresh, awake, and ready for the day. यस, अब देखिए क्या करना है। सुबह उठते के साथ पहले तो भगवान को थैंक यू बोलना है कि मैं जीवित हूँ। आज एक और नई सुबह दिखाने के लिए थैंक यू, मुझको जीवित रखने के लिए थैंक यू। भगवान जी, सेहतमंद रखने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। थैंक यू भगवान जी, मुझे इतनी अच्छी नींद आई, मैं रात को क्या बढ़िया सोई, उसके लिए थैंक यू। मैं इतनी एनर्जेटिक फील कर रही हूँ, उसके लिए थैंक यू। फिर जैसे जैसे उठ रहे हैं, हर उस चीज के लिए थैंक यू। अगर आपको अलार्म क्लॉक है जिससे आप उठे हैं, उस अलार्म क्लॉक के लिए थैंक यू। अगर आप उठते के साथ में आपने अपना टेबल लैंप ऑन किया है, उस टेबल लैंप के लिए थैंक यू। उस पानी के ग्लास के लिए थैंक यू जिससे आप पानी पी रहे हैं।
अगर आप कोई दवाई लेते हैं, कुछ बहुत लोगों की आदत होती है, कुछ फांकी लेते हैं, कोई दवाई लेते हैं, कोई भिगोया हुआ कुछ खाते हैं, अगर आप वो सब कुछ ले रहे हैं, उन चीजों के लिए थैंक यू। जैसे ही आपने पाँव जमीन पर रखे, आपके चप्पलों के लिए थैंक यू, उस जमीन के लिए थैंक यू, धरती माँ को थैंक यू, थैंक यू। आप बाथरूम की तरफ चल के जा रहे हैं, आपके पाँव के लिए थैंक यू। आपने बाथरूम का नॉब टर्न किया, उस नॉब के लिए थैंक यू, आपके हाथों के लिए थैंक यू। आप आपने लाइट का स्विच ऑन किया, वहां पे उस स्विच के लिए थैंक यू, उस लाइट के लिए थैंक यू भगवान जी, इस रोशनी के लिए बहुत बहुत थैंक यू। फिर अगर आपने गेट के ठीक सामने मिरर है, तो उस मिरर के लिए थैंक यू, जिसमें आप अपने आप को देख पा रहे हैं। पॉट यूज किया है, पॉट के लिए थैंक यू। पानी है, पानी के लिए थैंक यू। फ्लैश टैंक के लिए थैंक यू। आपके बॉडी के एक्सक्रीटरी सिस्टम के लिए थैंक यू, जो इतने अच्छे से काम कर रहा है, आपकी बॉडी को क्लीन और हेल्दी रख रहा है, उसके लिए थैंक यू। ठीक है। फिर जैसे जैसे हम सामान यूज कर रहे हैं, उन प्लम्बर्स को थैंक यू, जिन्होंने नो आपके एक मिनट हो, प्लीज अपने आप को ना म्यूट रखें। देखिए बहुत वो फ्लो ना थोड़ा सा ब्रेक हो जाता है। तो अ, हाँ, प्लम्बिंग के पाइप्स जिन्होंने टाने हैं, स्यूअर पाइप्स हैं, यू नो पानी के पाइप्स हैं जिन्होंने भी टाने, उन लोगों को लिए थैंक यू। आपके पूरे आपके नल में बहता पानी है, कितने लोगों को नल में पानी नहीं मिलता है, उनको कितने कितने दूर जाना पड़ता है बाथरूम यूज करने। अभी भी दुनिया में बहुत जगह ऐसे है जहाँ पे बाथरूम्स नहीं है, उन लोगों को जंगलों में जाना पड़ता है, खेतों में जाना पड़ता है। तो आपके पास बाथरूम है, उसके लिए थैंक यू। फिर आपके नलों में बहता पानी है, बहुत जगह गांव में तो ट्यूबवेल से और कुओं से पानी निकालते हैं, नलों में पानी नहीं आता है। वी आर सो फॉर्चुनेट। तो उस पानी के लिए थैंक यू, उस बेसिन के लिए थैंक यू, साबुन के लिए थैंक यू, सोप डिस्पेंसर के लिए थैंक यू, सोप डिश के लिए थैंक यू। आप टूथब्रश यूज कर रहे हैं, टूथपेस्ट यूज कर रहे हैं, थैंक यू। हर उस चीज के लिए मतलब मन ही मन थैंक यू बोलते जाना है। और अगर कारण बता सकते हैं, वाह, ये टूथब्रश के लिए थैंक यू भगवान जी, जो मेरे दांतों को इतने अच्छे से क्लीन कर देता है, इसके ब्रिसल्स कितने अच्छे हैं। वाह, टूथपेस्ट, अमेजिंग टूथपेस्ट भगवान जी, मेरे को कितनी अच्छी ब्रेथ होती है, मेरे को कितना फ्रेश फील होता है, मेरे दांतों को कितने अच्छे से साफ करता है, थैंक यू सो मच, थैंक यू। अब जब आप कारण बता के, बार बार हम लोग बोल रहे कारण बता के थैंक यू बोलने से फीलिंग भी ज्यादा आती। खाली थैंक यू थैंक यू थैंक यू नहीं, उसको देखा थैंक यू, इसको देखा थैंक यू नहीं। थैंक यू, आपने टूथब्रश उठाया, थैंक यू फॉर क्लीनिंग माय टीथ, थैंक यू। आपने फिंगर्स को थैंक यू, कि भगवान जी आपने मुझे फिंगर्स दिए कि मैं टूथब्रश पकड़ पा रही हूँ, उस मैम टूथपेस्ट। पॉट को भी थैंक यू करना चाहिए ना। मैंने बोला ना, मैंने बोला जैसे ही बाथरूम में एंटर कर रहे हैं, अगर आपका मिरर है, पहले मिरर में देख रहे हैं, थैंक यू। पॉट पे बैठ रहे हैं, थैंक यू। कितने लोगों को तो पॉट नहीं मिलता है, ये हम लोग सबको समझ में आता है ना, कि कहाँ कहाँ लोग जाते हैं बाथरूम यूज करने के लिए। हम लोग कितने फॉर्चुनेट हैं। हम लोग बहुत घरों में जेट स्प्रे होगा, या नल है, नल के साथ मग है, जो कुछ आप यूज कर रहे हैं, हर उस चीज को थैंक यू बोलना है। और मन ही मन कारण बताकर थैंक यू बोलिए, तो ना वो ज्यादा फीलिंग्स आती है उसमें। खाली हर चीज को पकड़ पकड़ के थैंक यू थैंक यू थैंक यू नहीं, जितना कारण बता सकते हैं, जितना कारण मन में सोच सकते हैं, उतना ज्यादा आपके मन में फीलिंग्स डेवलप होती हैं। फिर जैसे ही आपने टूथब्रश टूथपेस्ट यूज किया, फिर उसके बाद आप एक हैंड टॉवल यूज करते हैं हाथ पोंछने को, मुंह पोंछने को, उसके लिए थैंक यू। अब हो सकता है कि आपने
आपने अपने टॉवल्स को कोई ट्रे में रखा है, कोई बास्केट में रखा है, तो उसके लिए थैंक यू। अगर आपके पास कोई टॉवल रिंग है जिसमें आप अपने टॉवल को झुला के रखते हैं, उसके लिए थैंक यू। जो भी चीज आप देख रहे हैं, जो आप यूज कर रहे हैं, अगर आप शावर ले रहे हैं उसके बाद, तो शावर हेड के लिए थैंक यू, आपके शावर कर्टेन के लिए थैंक यू, शावर क्यूबिकल के लिए थैंक यू। हर उस चीज के लिए थैंक यू जो आप यूज कर रहे हैं, और हर उस चीज को थैंक यू बोलना है जब तक कि आप रेडी नहीं हो जाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे ये देखिए, पहले हम लोग जैसे ही उठते हैं ना, हम लोग शायद पहले अपने ब्लेसिंग्स को लिखते हैं। तो अगर हम लोग अपने ब्लेसिंग्स को लिख रहे हैं, तो उसके बाद जो भी चीजें छू रहे हैं उसके लिए थैंक यू। ठीक है, तो ये हम उसके बाद क्या करना है, देखिए। Yes, ma'am. As you get dressed, think about how fortunate you are to have clothes to choose from and wear. Thank you. Think about how many people must have been involved in making all the various items of clothing you put on and wear in one day. It's likely that the clothes you put on in one day come from many countries across the planet. Thank you to everybody. Do you have shoes? Lucky you. Imagine life without them. Thank you for shoes. यस, आप I देखिए क्या बोल रहे हैं। बोल रहे हैं कि जैसे जैसे आप तैयार होना शुरू करते हैं, अपने हर उस आइटम ऑफ क्लोथिंग के लिए थैंक यू बोलिए। हम लोग अंडरगारमेंट्स यूज करते हैं, हम लोग कपड़े यूज करते हैं, कभी वुलन्स होते हैं, कभी कॉटन्स होते हैं, कभी बाहर पहनने के होते हैं, कभी कभी ऑफिस वेयर होते हैं, स्कूल के कपड़े होते हैं, सॉक्स है, शूज है। जो भी कुछ यूज कर रहे हैं, मेकअप यूज कर रहे हैं, कोम्ब यूज कर रहे हैं, रबर बैंड्स यूज कर रहे हैं, वॉच पहन रहे हैं, जो भी कुछ यूज कर रहे हैं, हर उस चीज के लिए आपको थैंक यू बोलना है। दुनिया में कितने लोग हैं जिनके पास कपड़े नहीं हैं, जिनके पास, मतलब हमारे पास हर तरह के कपड़े हैं, हर ओकेजन के लिए कपड़े हैं। शायद हम मॉर्निंग वॉक पे जाते हैं, वो अलग कपड़े पहनते हैं, हम सुबह नहा के फिर अलग पहनते हैं, रात को सोते वक्त हम अलग पहनते हैं, हमारे पास वुलन्स है, हमारे पास रेन कोट है, हमारे पास अम्ब्रेला है। हम कितने फॉर्चुनेट हैं। हमारे पास वुलन सॉक्स हैं, कॉटन सॉक्स हैं, हो सकता है ग्लव्स है, मिटन्स है, कोट्स है, स्कार्व्स है, हेयर बैंड्स हैं, कितना कुछ है हमारे पास। वी आर सो ब्लेस्ड। किसी के पास सिर्फ 2 जोड़ी कपड़े होते हैं, वो लोग उसको ही रिपीट करते हैं। हमको भगवान ने कितना कुछ दिया है। हमारे पास पाँव में पहनने के लिए चप्पल है, जूते हैं, घर में पहनने को फ्लिप फ्लॉप्स हैं। हमारे पास यू नो उसमें भी हमारे पास कितनी वैरायटी है। पार्टी वेयर शूज अलग है, घर में पहनने के अलग है, कैजुअल्स अलग होते हैं, काम पे जाने के अलग होते हैं। तो वी आर सो ब्लेस्ड। थैंक यू बोलिए कि आपके पास शूज हैं। कितने लोग, कितने बच्चे भी हैं दुनिया में ऐसे जिनको गर्मी हो, सर्दी हो, बारिश हो, उनके पास जूते नहीं है। तो भगवान ने हमको कितना ब्लेस्ड किया है, कितना ब्लेस किया है। तो उसके लिए थैंक यू बोलना है, हर उस चीज के लिए जो आप पहन रहे हैं, जो आप यूज कर रहे हैं, हर उस चीज के लिए। यस, लेट्स कंटिन्यू। Yes, ma'am. I have always been delighted at the prospect of a new day, a fresh try, one more start, with perhaps a bit of magic waiting somewhere behind the morning. J.B. Priestley, writer and playwright. यस, अब जेबी प्रीस्टली क्या बोल रहे हैं। मैं एक नए दिन, एक नई कोशिश, एक और शुरुआत की संभावना पर हमेशा आनंदित हुआ हूँ। शायद सुबह के पीछे कहीं इंतजार करते हुए थोड़े से जादू के साथ। आप लोगों के साथ कभी हुआ है, कोई प्रोजेक्ट कर रहे हैं, कोई चीज पे काम करे, बहुत बहुत 4-5 जन
बहुत कोई प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं और कोई एक कहीं आप अटक जाते हैं, आपको समझ नहीं आता, आप लोग वहां पे उसको बंद करते, बोलते चलो छोड़ दो कोई बात नहीं, कल हम एक नए फ्रेश माइंड के साथ शुरू करेंगे। कभी सोचा है इस तरह से? कई बार बहुत कोई एग्जाम आ रहा है, हाँ, रात को 10-11 बज गए पढ़ते पढ़ते, मम्मी आके बोलती है बेटा अब रख दो, कल सुबह 4 बजे उठा दूंगी, एक फ्रेश माइंड के साथ पढ़ना, जल्दी याद हो जाएगा। सुना है कभी ये बात? सबके साथ होता है, क्यों? क्योंकि जो नया दिन ना एक नई शुरुआत है, एक नई शुरुआत है, हम एक फ्रेश माइंड से उठते हैं क्योंकि हम रेस्ट कर चुके होते हैं। तो वो एक फ्रेश स्टार्ट, एक नई शुरुआत, वो एक नया जादू लेकर आता है हमारे जीवन में। पहले दिन जो हो गया उसको भूल जाएं, हमेशा ये समझें कि एक नया दिन एक नई शुरुआत को लेकर आता है। तो अगर किसी से कोई मन मुटाव हो गया है पहले दिन, उसको वहीं छोड़ दें। ऑलवेज रिमेंबर दैट अ न्यू डे इज अ बिगिनिंग ऑफ अ फ्रेश स्टार्ट। आप कहीं भी हैं, किसी भी जगह पर हैं, आप एक नए दिन में वहां से एक नई शुरुआत कर सकते हैं। तो अगर आज हम जहां पर भी हैं, आज ये नया दिन मेरे लिए एक नई सुबह लेकर आता है, नई नए एडवेंचर्स को लेकर आता है, नई शुरुआत को लेकर आता है, नई खुशियों को लेकर आता है, नया एक्साइटमेंट लाता है मेरे जीवन में, एक नया जादू लेकर आता है मेरे जीवन। यस, लेट्स कंटिन्यू। Yes, ma'am. Make today as good as it can be by practicing concentrated gratitude and putting the magic into your morning routine. From the moment you open your eyes until you have put your shoes on or finished getting ready, say the magic words thank you in your mind for everything you touch and use. It doesn't matter if you don't shower or get dressed first thing in the morning, you can still use this magic morning practice as a guide and apply to it to whatever your morning routine is. If you wake up and eat breakfast first, then as you touch and use each thing for your breakfast, say the magic words thank you. Give thanks for your morning coffee, tea, fruit juice, or breakfast. They make your morning लगता है उनके। says you use. पूनम जी, Yes, ma'am. आप यहाँ से शुरू करें। गिव थैंक्स फॉर योर मॉर्निंग कॉफी। Yes, ma'am. Give thanks for your morning coffee, tea, fruit juice, or breakfast. They make your morning so enjoyable and give you energy for the day. Be grateful for the kitchen appliances you use. For your breakfast, the refrigerator, hot plates, oven, toaster, coffee maker, or kettle. हाँ, अब देखिए यहाँ पे क्या बोल रहे हैं। सबका ना दिन अलग अलग तरीके से शुरू होता है। अब बहुत जन है जो वॉक पे जाते हैं, तो अगर आप उठ के बाथरूम यूज करके अगर आप वॉक पे जा रहे हैं, तो अपने स्नीकर्स के लिए, अपने सॉक्स के लिए आप ग्रेटफुल हो सकते हैं। आप जिस सड़क पर चल रहे हैं आप उसके लिए ग्रेटफुल हो सकते हैं। आप जिस पार्क में आप मॉर्निंग वॉक करने जा रहे हैं वहां ग्रेटफुल हो सकते हैं। उस पाथ के लिए ग्रेटफुल हो सकते हैं, उन लोगों के लिए ग्रेटफुल हो सकते हैं, गार्डनर्स हैं, लैंडस्केपर्स हैं जिन्होंने वो गार्डन बनाया है, उस गवर्नमेंट के लिए ग्रेटफुल हो सकते हैं जिन्होंने आप लोगों को मॉर्निंग वॉक करने के लिए इतनी सुंदर जगह बना के दी है। उन प्लांट्स के लिए ग्रेटफुल हो सकते हैं जिनसे कि ऑक्सीजन मिलती है, फ्रेश ऑक्सीजन मिल रही है। आप अपने, अगर आपके पास कोई टाइमर है, घड़ी है जिसमें आप अपना टाइम देखते हैं, भाई मैंने इतने किलोमीटर्स वॉक किया है, तो आप उनके लिए ग्रेटफुल हो सकते हैं। आप स्मार्ट वॉचेस के लिए ग्रेटफुल हो सकते हैं। अगर फिर वहां से आकर आप शावर लेने नहीं जाते हैं,
अगर आप कुछ किचन में काम है आपको, तो आप किचन में जो भी कुछ टच करते हैं, आपके बर्तन हैं, आपके स्पाइसेस हैं, आपके इंग्रेडिएंट्स हैं, कॉफी मेकर है, टी मेकर है, पतीला है, कढ़ाई है, खुमचा है, जो भी कुछ है, आप जो भी कुछ यूज कर रहे हैं, ब्रेड, बटर, टोस्टर, हॉट प्लेट्स, गैस सिलेंडर, जो भी कुछ आप यूज कर रहे हैं, हर उस चीज के लिए आपको ग्रेटफुल होना है। अगर फिर आप बैठ के आप नाश्ता करते हैं, आप सर्व करते हैं अपने बच्चों को, हस्बैंड को, परिवार को, तो आप उन अपने डाइनिंग टेबल के लिए, चेयर्स के लिए, मैट्स के लिए, हर उस चीज के लिए ग्रेटफुल हो सकते हैं। सर्व वेयर के लिए, टेबल वेयर के लिए, आप जो भी कुछ यूज कर रहे हैं, आप हर उस चीज के लिए आप ग्रेटफुल हो सकते हैं। जब तक कि आप रेडी नहीं हो जाते हैं, जब तक कि आपकी दिन की नई शुरुआत, मतलब दिन आपका शुरू नहीं हो जाता है, तब तक whatever you are start using, whatever you are touching, you have to be grateful for that. ठीक है। जैसे कि मैंने बोला, अलग अलग लोगों की अलग अलग दिन की शुरुआत होती है। कोई उठते ही एकदम बहुत एनर्जेटिक फील करता है, अरे वाह मुझको तो योगा क्लास में जाना है। अगर योगा में जा रहे हैं तो वहां पे हर उस चीज को देख के ग्रेटफुल होना है। आपको कोई पिकअप करने आ रहा है, आप लोग 2-3 जन साथ में जाते हैं योगा के लिए, तो उन लोगों के लिए भी ग्रेटफुल होइए। ठीक है। तो आपको देखना है आपके दिन की शुरुआत कैसे होती है, आप क्या क्या चीज टच करते हैं, क्या क्या चीजें यूज करते हैं, जब तक कि आप कंप्लीटली रेडी नहीं हो जाते हैं फॉर वर्क। ठीक है। यस, लेट्स कंटिन्यू। Yes, ma'am. Every day, without exception, I say thank as I put one foot on the floor and you as my other foot touches the floor so that as both feet touch the floor for the first time each day, I have said thank you. As I walk toward my bathroom, I say the magic words thank you in my mind with each step, and I continue saying thank you in my mind as I touch and use each thing in my bathroom. By the time I am dressed and ready for the day, I feel so happy I could jump for joy. And when I feel that happy, I know my gratitude has worked and I am guaranteed to have a magical day. As I go through my day, I really feel as though I have a magic power with me because one good thing after another happens, and as each good thing happens, And as each good thing happens, I'm even more grateful, which speeds up the magic with even more good things happening. You know those days when everything just seems to go right for you. Well, that's what it's like after doing Magic Morning, but multiplied. अब देखिए क्या बोल रहे हैं, जैसे ही आप उठते हैं और आप अपने पाँव जमीन पे रखते हैं ना, आपने लेटे लेटे जो ग्रैटिट्यूड करना था किया, फिर आपके पाँव जैसे ही जमीन पे छूते हैं, मैंने बहुत जनों को देखा है, हमारे यहाँ बड़े ना क्या करते हैं, उठने के पहले, मतलब बेड से उठने के पहले ही धरती माँ को हाथ जोड़ के प्रणाम करते हैं। प्रणाम करते हैं। तो बहुत लोगों की वैसे भी आदत होती है, तो दैट इज ऑल्सो ओके। नहीं तो आप जैसे एक पाँव जमीन पे रख रहे हैं, थैंक यू, दूसरा पाँव रख रहे हैं, थैंक यू, क्योंकि आपके पास पाँव हैं चलने के लिए, उठने के लिए, खड़े होने के लिए, थैंक यू। उस धरती माँ के लिए थैंक यू जो आपका वजन उठाती है, पूरे दिन आपको अपने ऊपर उठा के रखती हैं। उस धरती माँ को बहुत बहुत थैंक यू। फिर जैसे जैसे आप आगे बढ़ रहे हैं, आप जैसे जैसे जो जो चीजों को यूज कर रहे हैं, जब तक कि आप ड्रेस्ड नहीं हो जाते, आपके दिन की शुरुआत नहीं होती है, आपको हर उस चीज के लिए थैंक यू बोलना है। अब क्या होता है ना कि जब आप हर चीज के लिए इतना ग्रेटफुल हो रहे हैं, आपके दिमाग में ना कहीं कोई नेगेटिव बात फिर नहीं आती है। जब कोई नेगेटिव बात नहीं आएगी तो ऑब्वियसली आप पॉजिटिव फील करते हैं, आप अच्छा फील करते हैं।
जब आप अच्छा फील करते हैं ना, तो आप बाय द लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है, आप और ऐसे सर्कमस्टेंस अट्रैक्ट करते हैं जहां की आप और अच्छा फील कर रहे हैं। जैसे कि आज मैं बहुत खुश हूं, मैंने हर उस चीज के लिए ग्रैटिट्यूड किया, और ना मैं गुनगुनाते हुए मैं अपने घर से निकली ऑफिस के लिए। ठीक है। अब मैंने तो कैब बुक किया था, कैब वाला मेरे को दिखा रहा है कि 10 मिनट लगेंगे। मैं नीचे उतरी और मेरे को मेरी नेबर मिल गई। वो बोली, अरे शालिनी, आज तो मैं ना वहीं जा रही हूँ जहाँ पे तुम्हारा ऑफिस है, चलो आज मैं तुमको ड्रॉप कर देती हूँ। वाह, वंडरफुल। मैंने कैब को कैंसिल किया। अब देखिए क्या हो रहा है, एक तो मैं जल्दी पहुंच जाऊंगी, प्लस मेरे पैसे भी बच रहे। आई एम मोर ग्रेटफुल। अब मैं और ज्यादा ग्रेटफुल हो रही हूँ कि वाह, थैंक यू गॉड, थैंक यू। मैंने उनको भी थैंक यू बोला, मैंने भगवान जी को भी थैंक यू बोला। अब क्योंकि मैं और ज्यादा अच्छा फील कर रही हूँ, तो और ज्यादा सर्कमस्टेंसेस ऐसे आएंगे। ऑफिस जल्दी पहुंच गई, वहां पे शायद कोई क्लाइंट वेट कर रहे थे, उनको मेरा प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा लगा, तो मुझे बहुत अप्रिसिएशन मिला, शायद कोई बोनस भी मिला। वाह, एक के बाद एक के बाद एक अच्छी बातें होती जा रही हैं, होती जा रही हैं, और मेरा दिन बहुत अच्छा गुजरते जा रहा है। तो देखिए, एक दिन की शुरुआत, सुबह की शुरुआत अच्छे करने से मेरा पूरा दिन अच्छा होते जा रहा है। क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, वन गुड थिंग आफ्टर अनदर हैपेंस। एक के बाद एक आप देखेंगे अच्छी बातें होते चली जा रही हैं। तो कोई कोई दिन ऐसा लगता है ना कि अरे भगवान जी, आज क्या दिन दिखाया आपने। आज तो बहुत ही ना, आप रात को कई बार होता है आप आके बोलते हैं, उफ, आज का तो दिन ना ऐसा था, बहुत ही बैड डे था, लग रहा था कि कुछ भी मेरा मतलब मैं जो चाह रही थी उसका उल्टा ही होते जा रहा था, नथिंग वॉज गोइंग माई वे। और कोई कोई दिन आप आके बोलते हैं, वाह, आज तो ऐसा दिन था कि लगता है कि बस भगवान से जो मांगते वो मिल जाता, इतना बढ़िया दिन था। तो उसका यही कारण है, जब आप अपने सुबह को अच्छा बना लेते हैं, आपका पूरा दिन उसी तरह से चलता है, अच्छा और अच्छा और अच्छा और अच्छा। दैट इज हाउ यू अट्रैक्ट मैजिक्स इन लाइफ, एंड मल्टीप्लाइड। कितने गुना मल्टीप्लाई होके ये आता है ना, ये हम सोच भी नहीं सकते। लेट्स कंटिन्यू। Magic practice number 11. A magic morning. Number 1. When you wake up to the new day, before you do a single thing, say the magic words thank you. Second, from the moment you open your eyes until you have finished getting ready, say the magic words thank you in your mind for everything you touch and use. Number 3. Count your blessings. Make a list of 10 blessings. Write why you are grateful. Reread your list, and at the end of each blessing, say thank you, thank you, and feel as grateful for the blessing as you can. 4. Just before you go to sleep tonight, hold your magic rock in one hand and say the magic words thank you for the best thing that happened during the day. यस, अब देखिए क्या करना है, सुबह उठते के साथ में, मतलब आंखें खुली भी नहीं है उसके पहले थैंक यू बोलना है, उस ईश्वर को थैंक यू बोलना है कि आप जीवित हैं। फिर आपको क्या करना है, आप कुछ टाइम के लिए कोशिश करके एक अच्छी सी स्माइल के साथ, एक अच्छी सी स्माइल के साथ उठें और बोलें, जाप करें थैंक यू का। कुछ कुछ समय तक, कुछ सेकंड्स के लिए आप कर सकते हैं, 30 सेकेंड्स, 1 मिनट, खाली थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। फिर उसके बाद भगवान जी, मैं रात को बहुत अच्छे से सोई, उसके लिए थैंक यू, कितनी बढ़िया नींद आई। जैसे अभी किसी ने शेयर किया कि अब उनको रात को सपने नहीं आते हैं,
बहुत अच्छे से सोते हैं तो उस अच्छी नींद के लिए थैंक यू। फिर आप जैसे जैसे उठ रहे हैं, आपके पाँव जमीन पे पड़ रहे हैं तो पाँव के लिए थैंक यू, धरती माँ के लिए थैंक यू, पानी पी रहे हैं तो पानी के लिए थैंक यू, उस ग्लास के लिए थैंक यू, जो जो चीज आप छूते जा रहे हैं थैंक यू। हर उस चीज के लिए थैंक यू जो आप टच कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं, आपको थैंक यू बोलना है। अब आप देखिए यहाँ पे उन्होंने बोला है कि जब तक कि आप रेडी नहीं हो जाते हैं, पर उस बीच में क्योंकि हम लोगों ने क्या सीखा है कि काउंट आवर ब्लेसिंग्स की प्रैक्टिस जो है, वी हैव टू डू फर्स्ट थिंग इन द मॉर्निंग। ठीक है, मतलब आंखें खुलते के साथ हमको करना है। तो अगर आप मतलब बाथरूम भी यूज कर रहे हैं तो पहले काउंटर ब्लेसिंग्स करें, फिर उसके बाद आपकी जो भी रूटीन है वो आपको करना है। अगर आप वॉक पे जाते हैं, जिम जाते हैं, आप मॉर्निंग वॉक जाते हैं, आप योगा करने जाते हैं, आप किचन में जाते हैं, आप जो भी कुछ करते हैं, आप उसके बाद शावर लेना है, आपको जो भी करना है वो हर इंसान का क्योंकि अलग रूटीन होता है, लेकिन काउंट आवर ब्लेसिंग्स हैज टू बी डन फर्स्ट थिंग इन द मॉर्निंग। ठीक है, और रात को हम अपना मैजिक रॉक लेकर सोते हैं, दिन भर को स्कैन करते हैं, जो भी बहुत अच्छी चीज हुई है उसके लिए हम बहुत मन से ग्रेटफुल होते हुए हम सोते हैं। ये हमारे आज की प्रैक्टिस है। आई एम वेरी श्योर इसमें तो सबको समझ में आ ही गया होगा, कुछ ऐसा नहीं होगा, बट इन केस किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। एनीबडी, किसी को कुछ डाउट है, कुछ नहीं समझ में आ रहा है? चलिए, No, वंडरफुल, ma'am. Clear. वंडरफुल, वेरी गुड, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू। अच्छा, अभी किसी की कोई शेयरिंग है? नहीं, कोई शेयरिंग नहीं है। चलिए, वंडरफुल, कोई बात नहीं। लेकिन आई वांट, मेरे को मन है कि आप लोग थोड़े से अलर्ट हो जाएं, थोड़ा सा ना अपने आसपास में मैजिक्स को नोटिस करना शुरू करें, फिर यहाँ आके शेयर करें। जब शेयर करेंगे ना, देखिए ये एक ऐसा फोरम है जहाँ पे हर इंसान एक दूसरे के लिए खुश होगा, क्योंकि हम लोग सब यहाँ पे पॉजिटिव बैठे हुए हैं। ठीक है, एक मिनट, जस्ट एक्सक्यूज। यस, हम सब यहाँ पे ना बहुत पॉजिटिव माइंडसेट के साथ में बैठे हैं, और जब आप अपना कुछ शेयर करते हैं ना तो लोगों को मोटिवेशन मिलता है कि अरे इसने ऐसा किया, इसके लाइफ में मैजिक्स हो रहे हैं, मेरे को भी ऐसा करना है। हम लोग कितना एग्जाम्पल अपने लाइफ का शेयर कर रहे हैं यहाँ पे कि आप लोगों को समझ में आए कि भाई मैंने इस तरह से प्रैक्टिस करी तो हमारे लाइफ में ऐसा कुछ हो रहा है। छोटी छोटी बातें भी जब आप शेयर करते हैं, देर इज नो मैजिक विच इज स्मॉल, देर इज नो मैजिक विच इज बिग, मैजिक इज मैजिक। मैं रोज बोल रही हूँ, थोड़ा अलर्ट होइए, बिकॉज अब इतने दिन हो गए ना, अगर आप लोग अपनी प्रैक्टिसेस कर रहे हैं जैसे बताया जा रहा है, अगर आप लोग कर रहे हैं तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं कुछ कुछ हो रहा है, और आप लोग या तो उसको नोटिस नहीं कर रहे या आप लोग यहाँ पे शेयर नहीं कर रहे। तो कोई बात नहीं है, अगर शेयर नहीं भी कर रहे तो भी कोई बात नहीं है, बट एटलीस्ट वी शुड नो कि कुछ ना कुछ आप लोगों के लाइफ में बदलाव आ रहा है। तो देखिए, हम लोगों को भी अच्छा लगता है ना कि भाई हम कुछ अगर एफर्ट कर रहे हैं तो वो नो जाया नहीं जा रहे, राइट? है ना? लेट्स जॉइन आवर हैंड्स, क्लोज आवर आईज। आप जिस भी भगवान की पूजा करते हैं, जिनमें भी श्रद्धा रखते हैं, उनको बहुत दिल से, बहुत मन से थैंक यू बोलना है। थैंक यू, थैंक यू भगवान जी, बहुत बहुत थैंक यू, अपना हाथ मेरे सिर पे हमेशा बनाए रखने के लिए। भगवान जी,
मेरे साथ चलने के लिए, मुझे सही रास्ता दिखाने के लिए थैंक यू। इतनी क्षमता देने के लिए थैंक यू कि मैं लोगों में अच्छाई देख सकूं, मैं सबका भला कर सकूं। भगवान जी, इतनी शक्ति देने के लिए थैंक यू कि मैं लोगों को माफ कर सकूं और मैं सबसे माफी मांग सकूं। भगवान जी, बहुत 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 थैंक यू इस सृष्टि पर जीवन दान देने के लिए, मनुष्य योनि में जीवन देने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। भगवान जी, सृष्टि के पांचों तत्वों से मिलाने के लिए थैंक यू, उनसे मेरी दोस्ती कराने के लिए थैंक यू। भगवान जी, बहुत 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 थैंक यू, बहुत बहुत थैंक यू। इस प्यारी प्यारी ठंडी ठंडी हवा के लिए थैंक यू, जिसमें मैं सांसें लेती हूँ। हे प्रभु, सूरज की रोशनी के लिए थैंक यू, उनकी गर्माहट के लिए थैंक यू, उस पॉजिटिव एनर्जी के लिए थैंक यू, इस विशाल ब्रह्मांड के लिए थैंक यू प्रभु, आसमान के लिए थैंक यू, आकाश की जादुई शक्तियों के लिए थैंक यू। भगवान जी, सृष्टि पर पानी देने के लिए थैंक यू, जो हमको जीवन देता है। इस प्यारी धरती माँ के लिए बहुत 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 थैंक यू, जो निरंतर हमारा पालन पोषण करती हैं, हमको ग्राउंडेड रखती हैं, हमारी ज़रूरत का हर सामान हमको देती हैं और हमारी नेगेटिविटीज को सभी को एब्जॉर्ब कर लेती हैं। भगवान जी, इतना प्यार करने वाले इतने अच्छे माँ बाप देने के लिए थैंक यू, इतना प्यार करने वाला इतना सपोर्टिव जीवन साथी देने को थैंक यू, इतने प्यारे प्यारे बच्चों के लिए थैंक यू, इतना प्यारा भरा पूरा परिवार देने को थैंक यू। भगवान जी, बहुत बहुत थैंक यू। मेरे परिवारजनों को, दोस्तों को हमेशा हेल्दी, हैप्पी और सेफ रखने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। थैंक यू भगवान जी, रोज मुझे एक नई सुबह दिखाने के लिए थैंक यू, रोज इतनी क्षमता देने के लिए थैंक यू कि अपना सारा काम खुद इंडिपेंडेंटली कर सकूं। भगवान जी, हर तरह से फिजिकली, मेंटली, इमोशनली स्ट्रांग और हेल्दी बनाए रखने के लिए थैंक यू। थैंक यू प्रभु, थैंक यू। रहने को इतना सुंदर घर देने को थैंक यू, खाने को स्वादिष्ट भोजन देने को थैंक यू, पीने को स्वच्छ निर्मल पानी के लिए थैंक यू। भगवान जी, बहुत 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 थैंक यू। पहनने को मन चाहे कपड़ों के लिए थैंक यू, हर तरह से कंफर्टेबल और लग्जूरियस जिंदगी देने को बहुत बहुत थैंक यू। भगवान जी, रोंडा बर्न के लिए थैंक यू, इस मैजिक बुक के लिए थैंक यू, जिसने हमको ग्रैटिट्यूड करना सिखाया। भगवान जी, बहुत बहुत थैंक यू। मुझको सद्बुद्धि देने के लिए थैंक यू, तन की मन की शक्ति देने को थैंक यू, जीवन में शांति देने को थैंक यू, आंखों में सपने देने को थैंक यू, हर तरह की सुख सुविधा देने को थैंक यू। भगवान जी, इतनी अच्छी सेहत देने को थैंक यू, इतने प्यारे संबंधों के लिए थैंक यू, बहुत बहुत समृद्धि देने को थैंक यू। भगवान जी, अपनी कृपा दृष्टि मुझ पर हमेशा बनाए रखने के लिए बहुत 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 थैंक यू। भगवान जी, बहुत बहुत थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। शुक्रिया, मेहरबानी, धन्यवाद। इस अब हम हाथ रखेंगे अपने अबंडेंस पोज पे। एक मिनट। और मन से बोलिए, आई वेक अप मोटिवेटेड, आई वेक अप motivated. I am an unstoppable force of nature. I am an unstoppable force of nature.
All I need is within me right now. All I need is within me right now. Every day, in every way, I am getting better and better. Every day, in every way, I am getting better and better. So thank you, God. Thank you so much. Thank you. थैंक यू पूनम जी, इतने अच्छे से हम लोगों के लिए रीडिंग करने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। थैंक यू Thank you so much, एवरीवन, ma'am. थैंक यू सो मच कि आप लोग इतने कमिटेड हैं, आप लोग इतने ध्यान से सुनते हैं, इतने पेशेंटली मेरे को सुनते हैं, उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। थैंक यू सो मच। कल हम लोग वापस इसी वक्त मिलेंगे। थैंक यू।